गेविन मैक्सवेल कम्सफियरना सैंडिक में एक कॉटेज में रहते हैं, स्कॉटलैंड के पश्चिमी उच्च भूमि में। जब उनका कुत्ता जॉनी मर गया तब मैक्सवेल बहुत दुखी थे और उन्हें फिर से कुत्ता रखने की सोचने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एक पालतू बिना जीवन अकेला था। 1956 के नए साल की शुरुआत में मैक्सवेल दक्षिणी इराक की यात्रा करते हैं। वह एक कुत्ते के बजाय एक ऑटर रखने पर विचार करते हैं और कैम्सफेरना एक आदर्श स्थान लगता है। उसका मित्र टाइग्रिस दलदल से एक प्राप्त करने का सुझाव देता है। मैक्सवेल और उनके दोस्त मेल प्राप्त करने के लिए बसरा जाते हैं। मैक्सवेल के दोस्त को उसका मेल मिला, लेकिन मैक्सवेल का मेल गायब है। तकनीकी समस्याओं से जूझते 5 दिन बीत गए और अंततः मैक्सवेल का मेल आया। वह 2 अरबों को एक टेढ़े मेढ़े बोरे और एक ऑटर के बारे में अपने दोस्त के एक नोट के साथ पाता है। बोरी से ऑटर निकला जो एक छोटे मध्ययुगीन काल के ड्रैगन जैसा लग रहा था। मिट्टी से सना हुआ और मुलायम मखमली फर वाला ऑटर गेविन को आकर्षित करता था। मिसबिल, जिसे मैक्सवेल ऑटर कहा जाता है, कीचड़ हटाने और उसे उसके असली रंग में देखने में 1 महीना लग गया। मिसबिल की चंचलता उसके पेट पर कंचे घुमाने और यहां तक कि 2 दिन बाद वह अपनी जिज्ञासा प्रदर्शित करते हुए भाग निकला, लेकिन मैक्सवेल उसे फिर घर ले आया। बसरा में दिन शांति से बीते, लेकिन गेविन मैक्सवेल मिसबिल को उसके घर इंग्लैंड कैम्सफियरना ले जाने का फैसला किया। उन्होंने पेरिस और फिर लंदन के लिए फ्लाइट बुक की। एयरलाइंस के मुताबिक मिस को एक छोटे डिब्बे में पैक किया जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने उसे पैक कर लिया था। लेकिन बक्से के नुकीले कोने के कारण ऑटर घायल हो गया। बक्से से थोड़ा सा खून निकल रहा था और जैसे ही लेखक ने देखा, उसने बक्सा खोल दिया। उसने मिस के लिए एक आरामदायक डिब्बे का इस्तेमाल किया, लेकिन वह भूल गया कि उसकी उड़ान में केवल 10 मिनट बचे हैं। मैक्सवेल घर से बाहर निकले, वे टैक्सी से एयरपोर्ट जाते हैं। उसे पहले ही देर हो चुकी थी। सौभाग्य से विमान ने उड़ान नहीं भरी थी। वह अपनी सीट पर बैठ गया और बस इस भाग दौड़ भरी घड़ी के बारे में सोच रहा था। हवाई जहाज में एयर होस्टेस ने सुझाव दिया कि वे अपने पालतू ऑटर को उसकी गोद में बिठा सकते हैं। तो मैक्सवेल ने बॉक्स खोला, लेकिन ऊद बिलाव तेजी से बॉक्स से बाहर निकल गया। प्यारे ऊद बिलाव को देखकर यात्री चौंक गए, लेकिन थोड़े खुश भी हुए। दयालु एयर होस्टेस ने मिसबिल को मैक्सवेल को वापस दे दिया। अंततः उनकी यात्रा समाप्त हुई। फ्लाइट लंदन पहुंची। मैक्सवेल और मिस ने वहां अच्छा समय बिताया। लंदन वासी विभिन्न जानवरों का अनुमान लगाने वाले ऊद बिलाव मिसबिल की पहचान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक दिन वे सैर पर थे। एक मजदूर मैक्सवेल से मिसबिल के बारे में सवाल करता है। यह हास्यपूर्ण मुठभेड़ लंदन की सड़कों पर एक ऊद बिलाव को पेश करने की चुनौतियों को दर्शाती है। वास्तव में किसी पालतू जानवर की देखभाल करना और उसके साथ रहना काफी चुनौतीपूर्ण है, हालांकि यह एक शानदार अनुभव है। धन्यवाद।